दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों शिक्षक भर्ती के छात्र विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। ट्विटर पर जमकर हंगामा भी मचाया था और साथ ही साथ 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आप सभी की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगतियों को लेकर मामला लगातार पेचीदा होता चला जा रहा है और इस पेचीदगी के पीछे के बहुत सारे कारण हैं। कुछ ऐसे कारण हैं कि आरक्षित वर्ग के छात्र स्वयं में ही एकजुट नहीं हैं। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि 27% और 21% आरक्षण जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और इसके लिए बहुत सारी पिटीशंस भी पड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो जनरल के जो छात्र हैं कैटेगरी के या यूआर कैटेगरी के जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि 69,000 से अधिक अगर कोई भी सीट पर नियुक्तियां की जाती हैं तो उसमें यूआर के कैंडिडेट्स को भी बराबर का मौका देना चाहिए, मतलब 50% जो रिजर्वेशन है यूआर के भी छात्रों को दिया जाए। तो इन्हीं सभी गठजोड़ के चलते ये मामला लगातार कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। इसमें देखा जाए तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जुलाई की लगी हुई है। अब ऐसे में छात्र काफ़ी परेशान हैं, बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। विगत दिनों दोस्तों इन अभ्यर्थियों ने योगी जी 6800 को नियुक्ति दो ये हैशटैग ट्रेंड करवाया था और ये नंबर 1 पर ट्रेंड भी कर रहा था, जिसमें 19.6 के ट्वीट्स किए गए थे। अब दोस्तों इन छात्रों ने विवश होकर विधानसभा जो घेराव है उसका निर्णय लिया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नियुक्ति को मांग को लेकर विधानसभा को घेरेंगे 6800 अभ्यर्थी और यहाँ पर इमेजेस अटैच हैं। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति में संशोधन के बाद नियुक्ति न मिलने से नाराज चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। चयनित अभ्यर्थी 30 मई को विधानसभा का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है। धरने का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र सिंह पटेल ने ये जानकारी दी। यहाँ पटेल का कहना है कि सारे अभ्यर्थी चयन पाने से वंचित हुए हैं आरक्षित वर्ग के और चयनित अभ्यर्थी न्याय पाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में याचिका दाखिल किए हैं, जिसमें लंबे समय तक सुनवाई के बाद यह तथ्य सामने आया और प्रमाणित हो गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति हुई, जिसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को इन विसंगतियों को सुधारते हुए 6800 अतिरिक्त पदों पर नई सूची जारी करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद ने लगभग 6800 अभ्यर्थियों की नई सूची जारी की, जिसमें केवल आरक्षित वर्ग के ही अभ्यर्थी शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने का आदेश दिया गया, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। इस बारे में कई बार बेसिक शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम नेताओं से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। नियुक्ति की मांग को लेकर अब 30 मई को विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें प्रदेश भर से 6800 के चयनित सभी जो आरक्षण पीड़ित हैं वो शामिल होंगे। यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं 6800 दलित, पिछड़े और दिव्यांग 5 जनवरी को अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई, किंतु अधिकारियों की लापरवाही के कारण नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थी 26 मार्च से लखनऊ के एक गार्डन पर धरने में बैठे हैं। मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद अपनी मांगों को लेकर 30 मई को सहपरिवार विधानसभा घेराव करेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव के लिए भरी हुंकार। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं चयनित शिक्षक 30 को परिवार सहित घेरेंगे विधानसभा। 2 साल पहले आरक्षण की विसंगति के चलते कर दिया था चयन से वंचित। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं विधानसभा का 30 को घेराव करेगा ओबीसी एससी संगठित मोर्चा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो जो भी आरक्षण पीड़ित छात्र हैं वो 30 मई को विधानसभा घेराव करने का एक बड़ा निर्णय ले चुके हैं। अब जो जैसी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, कोर्ट की तरफ से कोर्ट बंद होने वाला है और ऐसे में जो सुनवाई है वो आपकी जुलाई में ही है, तो इससे पहले होने के आसार काफ़ी कम हैं। फिर भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं।
अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे छात्र लगातार जो मैसेज है वो कर रहे हैं कि 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जुलाई में जारी होगा। कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि 6800 आरक्षण पीड़ित का जो मुकदमा है वो जैसे ही फाइनल हो जाएगा या 6800 की जैसे ही नियुक्तियां खत्म हो जाएंगी तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाल दी जाएगी। तो दोस्तों ये सारी बातें कपोल कल्पित हैं। हालांकि लगातार जो ये मुद्दा है वो सदन में उठाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर जो शिक्षक भर्तियां हैं वो निकाली जाएं और समस्त विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी लगातार जो विपक्ष है वो घेरने का प्रयास कर रहा है वर्तमान सरकार को। और देखा जाए तो ऐसे में सरकार के बड़े बड़े दावे हैं। उनका कहना है कि हम 86,000 सरकारी पदों पर जो भर्तियां हैं उनका काम शुरू करने जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को नौकरी दे चुके हैं, 5 लाख और युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य बनाकर चले हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन छात्र यहाँ पर चौतरफा परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं कि 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसी कोई भी बात अभी धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रही है। विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से यही इंफॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों। जो भी अगर आप पोस्ट देख रहे हैं तो वो ऐसे ही मन बहलाऊ पोस्टें हैं जो फर्जी हैं, जिनका कोई भी यहाँ पर वास्तविकता से लेना देना नहीं है। दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी सॉर्ट आउट होने बाकी हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है बीएड बनाम बीटीसी, और जो यह मुद्दा है वह स्वयं छात्रों ने छेड़ा है। छात्रों ने खुद एक अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा कार्य किया है, जिससे कि बीएड बनाम बीटीसी का ये मामला है ये लगातार उलझता चला जा रहा है। राजस्थान का ये मामला था लेकिन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उत्तर प्रदेश के छात्रों को जल्दबाजी मची थी और इन्होंने यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगवा ली। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसकी सुनवाई अब जुलाई में है। तो सरकार कहीं ना कहीं एक रीजन पा जाएगी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को विज्ञापित करने से पहले इन मुद्दे का सॉर्ट आउट या सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। दूसरा बड़ा कारण आप जो समझ रहे हैं वो यह भी है कि जो पेंडेंसी है उसको ही निपटाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें 6800 आरक्षण सूची वाला मामला, दूसरा 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला, तीसरा है 1 अंक से जो रह गए हैं उत्तर कुंजी वाले छात्र उनका मामला, चौथा है एनओसी जिनको नहीं दी गई उनको एनओसी के लिए हाईकोर्ट की तरफ से लगातार जो कंटेम्प्ट हैं वो फाइल हो रहे हैं, ऑर्डर भी आ चुका है, तो उस पेंडेंसी को निपटाना। और जो अन्य रीजंस हैं वो ये हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात को भी मेंटेन करना है, जिले के भीतर जिले के बाहर तबादले करने हैं। ये ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनके बीच कहीं ना कहीं मकड़ जाल बन चुकी है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अब दोस्तों अभी तो अंधकारमय है भविष्य नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन जो भी छात्र लगातार सवाल करते रहते हैं तो वो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें और अपनी प्रेपरेशन को लगातार करते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो तय मानिए कि भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन जो भी भर्ती आएगी वो शायद आखिरी भर्ती हो। आखिरी भर्ती का मतलब है फिर कई सालों साल भर्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि जो पद हैं वो बहुत सारे भर चुके होंगे। और अभी आप देख ही रहे हैं कि 68,000 और 69,000 के उदाहरण लगातार सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं कि 1.25 लाख पदों पर भर्तियां हो गई। तो अगर एक और भर्ती आएगी तो फिर ये पदों की संख्या 1.5 लाख के ऊपर हो जाएगी। और 1.5 लाख जैसे आंकड़े प्रस्तुत करने में भी ये चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई इन्होंने एक व्यापक पैमाने पर भर्तियां की हैं, चाहे वो भले ही शिक्षा मित्रों के पद खाली हुए हों, सुप्रीम कोर्ट से उनके जो असिस्टेंट टीचर के पद को समाप्त किया गया हो उससे ये वैकेंट हुए हो सीट्स, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सरकार ने जो भर्तियां की हैं वो मायने रखता है। ये मैं सरकार की बोली नहीं बोल रहा हूँ, ये कुल मिलाकर जो चीज़ें हैं वास्तविकता में व्यवहारिकता में मैं उनसे रूबरू करवा रहा हूँ। दोस्तों आप सभी को लगातार प्रिपरेशन अपनी करते रहना है, निर्बाध गति से प्रिपरेशन करें, क्योंकि जब भी मौका आएगा तो फिर वो आपको अंतिम मौका जैसा लगेगा, क्योंकि जो कंपटीशन है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आपकी एक सीट के लिए हजारों छात्र आपके पीछे खड़े होंगे।
तो इस वजह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहें। क्योंकि भाई आपने अगर डीएलएड कर रखा है तो अवश्य ही प्राइमरी के लिए ही आप बने हैं, तो सिर्फ वही आपके लिए मौका है, तो उसको बिल्कुल भी इधर उधर ना गंवाएं या पेसिमिस्टिक ना हो, निराश ना हो। और जो छात्र बीएड कर रखे हैं तो भाई आपके लिए डबल अपॉर्चुनिटी है, आप टीजीटी पीजीटी में फोकस करें, क्योंकि टीजीटी में भर्तियां आनी हैं और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले आ सकती हैं। एलटी ग्रेड में भी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, तो वहाँ के ऑप्शंस को ट्राई करें। अगर आप उसके लायक नहीं हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लगातार प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।